हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट्स with regard to frog and choose the correct answer or correct option. In this question, the key concept is frog. Basically, if we talk about frog, it belongs to kingdom Animalia. It belongs to phylum Chordata, and it belongs to class Amphibia. It belongs to class एम्फीबिया. अगर हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की, तो इसकी जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी. ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, ये जो क्योंकि ये कॉर्डेट होता है, तो देयरफॉर इसमें क्या पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं. 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है. एंड रेस्पिरेशन जो होता है दैट अकर्स थ्रू स्किन, बकल कैविटी एंड द लंग्स. सो वी कैन से दैट कि इसमें पल्मनरी प्रोसेस पूरा पाया जाता है लंग्स का, यानी पल्मनरी रेस्पिरेशन. ऑल्सो अगर हम बात करते हैं तो एम्फीबियंस जो होते हैं, बेसिकली इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट इज एक्सटर्नल. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं सैलामेंडर. These are the amphibians actually, but now right now we are talking about the frog. So basically we have read some of the characteristics that is belonging to the class frog. तो अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, या हमने बात करी है यहाँ पे फ्रॉग की, तो बेसिकली इसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट दैट मेड्यूला ऑब्लंगाटा passes out through foramen of Monro and कंटिन्यूज टू अ स्पाइनल कॉर्ड. ये स्टेटमेंट जो है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, it basically passes out through the foramen magnum and continues to the spinal cord which is enclosed in vertebral column. जो किसमें enclose होता है, vertebral column में. तो यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है फोरामेन ऑफ मॉनरो. नेक्स्ट हमसे कह रहा है वासा फ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस. तो ये स्टेटमेंट जो है फ्रॉग के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो वासा फ्रेंशिया होता है दैट इज 10 to 12, एंड वासा फ्रेंशिया वी ऑल नो दैट इन कॉर्डेट्स इट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस. ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो ओवरीज होती हैं दीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज. ओवरीज जो होती हैं ये किडनी के पास होती हैं, बट दे हैव नो कनेक्शन विद द किडनीज, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व्ड है एंड ये एक्सक्रीशन से इन्वॉल्व्ड है. तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. फ्रॉग इज यूरिकोटेलिक, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज फ्रॉग जो होते हैं ये सेक्रीट करते हैं यूरिया, यानी ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं. सो वी कैन से दैट हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, लेकिन फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट. Hence C is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.